ईश्वर सब देख रहे हैं और वह तुम्हारे हर उस त्याग को जानते हैं जो तुमने दूसरों की खुशी के लिए किया है। तुम्हारा कल इतना वैभवशाली होगा कि तुम्हारे बीते हुए दुख के दिन केवल एक धुंधले सपने की तरह लगेंगे। बस अपने पैर पीछे मत खींचना और उस मुरलीधर के संकेतों को समझना जो तुम्हें हर पल यह कह रहे हैं कि उठो पार्थ और अपना कर्म करो, क्योंकि तुम्हारी जीत पहले ही लिखी जा चुकी है। बस तुम्हें उस जीत तक पहुंचने का धैर्य दिखाना है। यही जीवन का परम रहस्य है कि जो रुकता नहीं और जो झुकता नहीं वही एक दिन पूरे संसार पर राज करता है और उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है, क्योंकि जिसका सारथी स्वयं जगन्नाथ हो उसकी विजय को रोकना असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी पर टिका रहता है उसे दुनिया की किसी अदालत में गवाही देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं समय उसका साक्षी बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बुरा करने वाले सुखी हैं और अच्छा करने वाले दुखी, पर यह केवल एक क्षणिक भ्रम है, क्योंकि कर्मों का हिसाब समय आने पर ही चुकाया जाता है और जब ईश्वर न्याय करता है तो वह किसी पक्षपात को स्थान नहीं देता। तुम्हारी खामोश मेहनत और तुम्हारा वह सब्र जो तुमने अपमान सहकर भी बनाए रखा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है, और इस तपस्या का फल स्वयं द्वारकाधीश तुम्हारे चरणों में लाकर रखेंगे। श्री कृष्ण आज भी यही कहते हैं कि अपनी नीयत को साफ रखो, क्योंकि नीयत ही वह बीज है जिससे तुम्हारे भविष्य का वृक्ष तैयार होता है। अगर तुम्हारी जड़ें सत्य से जुड़ी हैं तो कोई भी आंधी तुम्हें उखाड़ नहीं सकती। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देता जो तुम अभी मांग रहे हो, बल्कि वह तुम्हें वह देता है जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और जिसके लिए तुम पूरी तरह तैयार हो चुके हो। जब मन अशांत हो और लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो रुककर उस परम शक्ति का स्मरण करना और कहना कि हे गोविंद, मैं अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पण करता हूं। और जैसे ही तुम समर्पण करते हो वैसे ही तुम्हारी चिंताओं का भार उस परमेश्वर के कंधों पर चला जाता है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस सब्र की शक्ति को सिद्ध कर देगी। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में देवदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता, जिससे उसके परिवार का मुश्किल से गुजारा होता था। उसी नगर में शक्ति सिंह नाम का एक धूर्त और लालची व्यापारी भी रहता था जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कुख्यात था। एक दिन जंगल में देवदत्त को एक बहुत ही दुर्लभ और चंदन का पुराना पेड़ गिरा हुआ मिला। देवदत्त बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि इसे बेचकर वह अपने बीमार बच्चे का इलाज करा सकेगा। उसने दिन रात मेहनत करके उस भारी पेड़ को काटा और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, लेकिन जैसे ही वह उसे बाजार ले जाने की तैयारी कर रहा था, शक्ति सिंह अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा और दावा करने लगा कि यह जंगल की जमीन उसकी है और यह कीमती लकड़ी भी उसी की है। देवदत्त ने बहुत मिन्नतें की और अपनी मेहनत का वास्ता दिया, पर शक्ति सिंह ने उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया। देवदत्त रोता हुआ घर लौटा, पर उसने ईश्वर को दोष नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा कि हे माधव, तुम सब देख रहे हो, मुझे अपने सब्र पर और तुम्हारे न्याय पर पूरा भरोसा है। महीने बीतते गए, देवदत्त की स्थिति और भी खराब हो गई, पर उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उधर शक्ति सिंह ने उस चंदन की लकड़ी को राजमहल में ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बनाई और राजा के पास पहुंच गया, पर उसे यह नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा है और यहीं से न्याय का वह चक्र घूमना शुरू हुआ जो सब्र करने वालों की लाज रखता है और अहंकार करने वालों का विनाश करता है। शक्ति सिंह जैसे ही राजमहल पहुंचा और राजा के सामने उस चंदन की लकड़ी की प्रशंसा करने लगा, तो राजा ने उसे परखने के लिए अपने राजकीय जौहरी को बुलाया। जौहरी ने लकड़ी को देखते ही पहचान लिया कि यह कोई साधारण चंदन नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधीय पेड़ है जिसकी खुशबू और गुण हजारों वर्षों में एक बार प्रकट होते हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने शक्ति सिंह को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने की घोषणा की। लेकिन जैसे ही शक्ति सिंह उन मुद्राओं को लेकर महल से बाहर निकलने लगा, अचानक आसमान में काली घटाएं छा गईं और बिजली कड़कने लगी। वह घबराकर अपने घोड़े पर सवार होकर भागने लगा, पर रास्ते में उसका घोड़ा बिधक गया और शक्ति सिंह एक गहरी खाई में जा गिरा, जहां वह चंदन की लकड़ी और स्वर्ण मुद्राएं मिट्टी में दब गईं। उधर देवदत्त अपने घर में भूखा प्यासा बैठा प्रभु का नाम जप रहा था।
तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आए, जिन्होंने देवदत्त से पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा। देवदत्त ने खुद प्यासा रहकर साधु की सेवा की। साधु ने मुस्कुराकर उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा कि इसे अपने आंगन में बो देना, यह तुम्हारे सब्र का फल है। देवदत्त ने उस बीज को बोया और रातों रात वह बीज एक विशाल वृक्ष बन गया, जिसकी शाखाओं से स्वर्ण के पुष्प झड़ने लगे। पूरे नगर में इस चमत्कार की चर्चा फैल गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह स्वयं देवदत्त के घर पहुंचा और उसकी ईमानदारी और धैर्य को देखकर नतमस्तक हो गया। राजा ने देवदत्त को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया और उसे वह सारा सम्मान दिया जिसका वह हकदार था। शक्ति सिंह कई दिनों बाद घायल अवस्था में नगर वापस लौटा तो उसने देखा कि जिस गरीब लकड़हारे को उसने अपमानित किया था, आज वह राजा के बगल में बैठा है। शक्ति सिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सबके सामने अपने पाप स्वीकार किए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब्र करना जानता है वह अंत में सब कुछ जीत लेता है, क्योंकि समय का पहिया भले ही धीमा हो पर वह न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि जो ईश्वर के विधान पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन का अंधकार एक दिन सूर्य की पहली किरण के साथ हमेशा के लिए मिट जाता है। अपनी नीयत को साफ रखो और उस परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो, क्योंकि जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हैं, उसे संसार की कोई भी धूर्तता कभी पराजित नहीं कर सकती। यही जीवन का शाश्वत सत्य है कि जो ईश्वर देख रहा है वह तुम्हारे हक का फल किसी और को कभी मिलने नहीं देगा। बस अपने पथ पर अडिग रहो और उस दिव्य प्रकाश की प्रतीक्षा करो जो तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला है। राजा ने जब देवदत्त की सत्यनिष्ठा और अटूट सब्र की कहानी सुनी तो उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सच्ची संपत्ति वह नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि वह है जो मनुष्य के चरित्र और उसके धैर्य में बसी होती है। शक्ति सिंह को उसके किए की सजा मिली और उसे अपनी शेष जिंदगी उसी जंगल में बितानी पड़ी जहां उसने निर्दोषों का हक छीना था। लेकिन देवदत्त ने अपनी दयालुता का परिचय देते हुए शक्ति सिंह के परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उठा ली, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सच्चा भक्त वही है जो अपने शत्रु के प्रति भी करुणा रखे और प्रतिशोध की अग्नि को क्षमा के जल से शांत कर दे। देवदत्त का आंगन अब केवल स्वर्ण पुष्पों से नहीं बल्कि उन लोगों की दुआओं से महकने लगा जो दूर दूर से उसके पास मार्गदर्शन लेने आते थे। श्री कृष्ण आज भी हर उस व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी यह कहने का साहस रखता है कि हे माधव, मुझे तुम्हारी व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, जब लोग तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ाएं और जब तुम्हें लगे कि अधर्म की जीत हो रही है, तब बस अपनी आंखें बंद करना और उस सुदर्शन चक्रधारी का ध्यान करना जिसकी उंगली के एक इशारे से पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है जो केवल महान आत्माओं के पास होती है। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जा रही है, क्योंकि ईश्वर की नजरों में हर उस दर्द की कीमत है जो तुमने बिना शिकायत किए सहा है। आने वाला समय गवाह होगा कि कैसे तुम्हारी वही खामोशी एक दिन तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा शोर बनेगी। अपनी मेहनत को जारी रखो, अपनी मुस्कान को ओझल मत होने दो और याद रखो कि जो ईश्वर सब देख रहा है वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा तो ले सकता है, पर वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जिसकी पतवार स्वयं सांवरिया ने पकड़ी हो उसकी नया को मझधार क्या खुद काल भी नहीं डुबो सकता। यही जीवन का अंतिम सार है कि सब्र रखने वाला कभी हारता नहीं और ईश्वर पर भरोसा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। बस अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो और उस परम विजय की प्रतीक्षा करो जो तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक देने वाली है। और यहीं से तुम्हारे जीवन की एक ऐसी नई गाथा शुरू होगी जो युगों युगों तक प्रेरणा बनकर इस संसार को आलोकित करती रहेगी। देवदत्त की इस सफलता ने पूरे नगर में एक नई चेतना जगा दी थी और लोग अब समझने लगे थे कि जो व्यक्ति ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखकर शांत रहता है उसे संसार की कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम धैर्य की पराकाष्ठा पर होते हो तब स्वयं प्रकृति तुम्हारे अनुकूल कार्य करने लगती है। देवदत्त ने अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य में पाठशालाएं और औषधालय बनवाने में किया, जहां गरीबों की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती थी। उधर शक्ति सिंह, जो अब जंगल में एकांतवास कर रहा था,
धीरे धीरे पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध होने लगा। उसे एहसास हुआ कि जो सुख उसने दूसरों को दुखी करके पाया था वह केवल एक भ्रम था, जबकि देवदत्त का सब्र उसे उस स्थान पर ले गया जहां राजा भी उसके परामर्श का मोहताज था। एक दिन राजा ने देवदत्त से पूछा कि हे महात्मन, आपने इतना अपमान और इतनी गरीबी सहकर भी कभी ईश्वर की शिकायत क्यों नहीं की? देवदत्त ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि महाराज, जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं और वह हमें कड़वी औषधि देता है तो हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वह औषधि हमारे कल्याण के लिए है। ठीक वैसे ही ईश्वर जब हमें दुख और परीक्षा की घड़ी में डालते हैं तो वह हमारी आत्मा की शुद्धि कर रहे होते हैं, ताकि हम आने वाली बड़ी सफलता के योग्य बन सके। श्री कृष्ण आज भी यही संदेश देते हैं कि तुम्हारी हर विफलता वास्तव में एक तैयारी है जो तुम्हें तुम्हारी नियति के करीब ले जा रही है। अक्सर लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पुकार अनसुनी की जा रही है। पर याद रखना कि परीक्षा के समय शिक्षक हमेशा मौन रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह वहां नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी योग्यता का आकलन कर रहा है। अपनी मेहनत को ईश्वर का प्रसाद समझो और अपने धैर्य को अपना कवच, क्योंकि जिसके पास ये दो शस्त्र हैं उसे इस त्रिलोक में कोई पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करता है, स्वयं लक्ष्मी उसके द्वार पर दासी बनकर रहती है। अपनी आंखों से संदेह के पर्दे हटा दो और उस विराट शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। तुम्हारा कल आज से कहीं अधिक उज्जवल होगा। बस शर्त यह है कि तुम आज के अंधेरे में अपना दीपक जलाए रखो और ईश्वर के उस मौन संकेत पर विश्वास रखो जो तुम्हें निरंतर प्रकाश की ओर ले जा रहा है, क्योंकि जिसकी डोर स्वयं द्वारकाधीश के हाथों में है उसे संसार की कोई भी आंधी कभी पथभ्रष्ट नहीं कर सकती। यही जीवन का शाश्वत नियम है कि सब्र की जड़ें कड़वी जरूर होती हैं, पर उसका फल ब्रह्मांड में सबसे मीठा होता है।